हेलो स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी एक मशीन है। ये मशीन हमारा कंप्यूटर हो सकता है, हमारा स्मार्टफोन हो सकता है, तो कंप्यूटर या स्मार्टफोन इंटरनेट से जब जुड़ेगा तो एक्चुअल में ये क्या है, एक क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा। अब इस क्लाइंट को जब हम इंटरनेट से जोड़ेंगे तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। हम थोड़े देर के लिए ये विचार करें कि मान लेते हैं यहाँ पर इंटरनेट का प्रोविज़न, ये है इंटरनेट। इस इंटरनेट पर कोई मशीन है, ये हमारा सर्वर है। ये सर्वर कहाँ है हमें नहीं पता। जैसे मान लेते हैं, हम मान लें कि गूगल का सर्वर है। जब भी हम लोग इंटरनेट पर जाते हैं तो गूगल को सर्च करते हैं, ईमेल अकाउंट खोलता है तो गूगल को खोजते हैं। तो ये गूगल का एक सर्वर है और ये हमारा अपना स्मार्टफोन या कंप्यूटर है। अब हमें चाहिए इंटरनेट। हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में इंटरनेट हो। तो आखिर इंटरनेट है क्या? इंटरनेट ये सर्वर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। ये सर्वर इंटरनेट नहीं है, ये तो बहुत हाई पावरफुल एक कंप्यूटेशन डिवाइस है, कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर हो सकता है, मिनी कंप्यूटर हो सकता है, माइक्रो कंप्यूटर हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है। थोड़े देर के लिए हम विचार करें कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डोमेन है। डोमेन मैंने एक क्षेत्र है, इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क हैं। इस डोमेन में मान लेते हैं हम इंडिया की बात करेंगे, पूरे देश के कंप्यूटर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर हो सकता है हम BSNL की बात करें, एयरटेल की बात करें, रिलायंस जियो की बात करें, जिन्होंने हमने इंटरनेट दिया है उसके थ्रू हम जुड़े हुए हैं। तो ये डिवाइस किसी न किसी तरीके से इस इंटरनेट सिस्टम से जुड़े, तभी तो इंटरनेट काम करेगा। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। अब हम जब जुड़ जाएंगे तो इसी नेटवर्क के पार्ट हो जाएंगे। सर्वर जुड़ जाएगा तो सर्वर भी इसका पार्ट हो जाएगा। लेकिन किसी डिवाइस को जब हम इंटरनेट से जोड़ते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये ग्लोबल नेटवर्क जो इंटरनेट है उससे हम कैसे कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहला टर्म है गेटवे। गेटवे को आप इस तरह से देखें कि मान लेते हैं एक पूरे इंडिया की बात है, यहाँ पर पूरा हम कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इंडिया को अगर इंटरनेट के सर्विस से जुड़ना है तो एक गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। गेटवे वो डिवाइस है जिसमें पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क जुड़े रहेंगे। ये सारे नेटवर्क इस डोमेन में, इसके अंदर ही मान लेंगे हम। और जब भी इंटरनेट से जुड़ेगा तो इस गेटवे का क्या काम होगा? हमारा नेटवर्क हो सकता है अलग तरह का प्रोटोकॉल काम करता हो, इस सर्वर का अपना रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल हो। तो इन दोनों को मिलाने के लिए इसके प्रोटोकॉल को और इसके प्रोटोकॉल को एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, हमको हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा कि हम किस सर्वर से कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पावरफुल जो कॉन्सेप्ट है वो है गेटवे। ये पूरे देश में उसका एक निश्चित डोमेन होता है। इंडिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनका डोमेन है इन। तो एक इंडिया जो डोमेन है, इस डोमेन के बाहर जब भी हम जाएंगे तो गेटवे के थ्रू हम जाएंगे। और गेटवे का काम है कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सिस्टम, नेटवर्क या कंप्यूटर है वो इंटरनेट से जब भी जुड़े तो इस गेटवे के थ्रू जुड़े। तो गेटवे टर्म तो आपने सुना होगा, गेटवे ऑफ इंडिया आप लोग पढ़े होंगे, मुंबई में है। तो गेटवे का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में जब मूव करना है, किसी डोमेन में जाना है, तो सबसे पहला जो हमारा प्रोविज़न होगा वो है गेटवे।
जो ये देखेगा कि किस डिवाइस से हमको जुड़ना है, किससे कनेक्ट होना है, और जिस डिवाइस से हम जुड़ रहे हैं उनके प्रोटोकॉल में अगर कोई अंतर है तो उसको आपस में एक्सचेंज करना, ट्रांसलेट करना, ये काम गेटवे का है। गेटवे के बाद अगर हम बात करें कि मान लेते हैं इंडिया के अंदर कोई एक नेटवर्क के हम पार्ट हैं, अगर हम रिलायंस जियो की सर्विस ले रहे हैं तो रिलायंस जियो का भी कहीं ना कहीं सर्वर होगा, और ये एक इसको ऐसे नहीं समझेंगे, इसको थोड़ा सा और हम चेंज करना चाह रहे हैं। इसके साइज को हम थोड़ा छोटा कर लें। जियो का सर्वर है और जियो का सर्वर फिर कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट से, और इंटरनेट में हमारा गूगल का जो सर्वर है वो अलग है, उस सर्वर से सर्विस हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क में ये जो नेटवर्क इंटरनली कनेक्ट है, इस डोमेन के अंदर जो कनेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन सर्वर। बैकबोन सर्वर छोटे लेवल पर नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मान लेते हैं लैब में 8-10 कंप्यूटर लगे होते हैं, तो उस कंप्यूटर में सब में तो इंटरनेट का कनेक्शन हम नहीं लेते हैं, जब भी होगा तो किसी एक मास्टर कंप्यूटर में हम ले लेंगे, उसके द्वारा सबको शेयर कर देते हैं। तो सर्वर वो पावरफुल मशीन है जो किसी भी नेटवर्क में जितने भी अलग अलग क्लाइंट होंगे उनको सर्विस देगा वो। तो ये बैकबोन में काम कर रहा है, और ये सर्वर ही आगे जा कर के जियो की सर्विस लेगा, और जियो फिर इंटरनेट के थ्रू हमको कनेक्ट करेगा ग्लोबल वर्ल्ड से। तो गेटवे आप समझ गए, बैकबोन सर्वर समझ गए। इसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये जो जियो है एक्चुअल में इनकी ज़रूरत हमको नहीं थी, हम चाहते तो डायरेक्ट जुड़ जाते, लेकिन हमारे पास उतना क्षमता नहीं है। हम क्या करते हैं, इनकी सर्विस को लेते हैं, ये बहुत पावरफुल सिस्टम लगाते हैं जो पूरी दुनिया के अलग अलग सर्वर से कनेक्ट होते हैं, और जैसा हमको डिमांड है उस ही डिमांड के आधार पर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए वो चार्ज लेते हैं। जैसे मोबाइल में देखिएगा डेटा पैक, डेटा पैक क्या है, इंटरनेट का चार्ज है। वो इंटरनेट जब कनेक्ट कर रहे हैं, डेटा अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो जो सर्विस एक्सचेंज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हम चार्ज देते हैं। लेकिन हम चार्ज अपने डिवाइस का देते हैं, और जियो जो है वो इस तरह के करोड़ों डिवाइस को सर्विस देता है, तो ये बहुत पावरफुल सिस्टम होगा। और ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जियो है, BSNL है, टाटा स्काई है, सीफी है, एयरटेल इंटरनेट है, तो ये सारे अलग अलग अपना डिवाइस या सर्वर लगाए हुए हैं इंडिया में, और ये सब अलग अलग अपने अपने कस्टमर को सर्विस देते हैं। हम चाहें तो एयरटेल के थ्रू सर्विस ले, BSNL से सर्विस ले, या जियो से सर्विस ले, हमारी मर्जी है। हम जब चाहें नंबर पोर्ट करके चले जाते हैं दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो इंटरनेट सर्विस हमारे डिवाइस के लिए उपलब्ध कराती है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कुछ कंपनियां हैं, खास करके ये तो याद रखना बहुत आसान है, जियो, एयरटेल, BSNL, ये तो बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और यही वो कंपनी है जो हमारे देश में जितने भी डिवाइस, डिजिटल डिवाइस हैं, कंप्यूटर हैं, उनको सर्विस देती है इंटरनेट की। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अब जैसे देखिए यहाँ पर जियो हमने बनाया है, तो एक कंप्यूटर डायरेक्ट जुड़ जाएगा क्या? ये हमारा अगर कंप्यूटर है तो एक और डिवाइस की हमको ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडेम। और ये मॉडेम जो है वो हर डिवाइस के साथ अटैच्ड होगा, मतलब M1 और M2, और यहाँ के बीच में हमको टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। हम उस तरह के कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए हम कुछ दूसरी कंपनी का भी सहारा लेते हैं, या नहीं तो सीधे जियो से ही हम ये सर्विस ले लेते हैं कि जियो हमारे घर तक सर्विस प्रोवाइड करेगा। सीधी सी बात है कि ये मॉडेम जो है एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़ करके
मतलब अगर एक हमारे पास कंप्यूटर है तो इस कंप्यूटर को डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, इसके साथ एक मॉडेम हम जोड़ेंगे और यहाँ से ये इंटरनेट के लिए जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये हमारा कंप्यूटर है, हम मॉडेम जो अटैच करेंगे और इंटरनेट से कनेक्ट कर लेंगे। तो कई बार ये मॉडेम जो है ये दो तरह से काम करता है। एक तो एक्सटर्नल मॉडेम जो हमने अभी आपको दिखाया। अब बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जिसमें मॉडेम उसके अंदर ही बने होते हैं, ये बाहर में मॉडेम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की व्यवस्था जिसमें कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ही मॉडेम डिज़ाइन किया गया है और उस मॉडेम को आप इंटरनेट से डायरेक्ट उस कंप्यूटर से केबल निकाल के जोड़ सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल मॉडेम। और बाहर में जो हम मॉडेम लगाते थे डिवाइस से अलग, जिस कंप्यूटर में अंदर में मॉडेम नहीं होता था बाहर में मॉडेम हम लगाते थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल मॉडेम। तो इस बात को आप समझ गए। मॉडेम दो तरह का होगा। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है किसी भी सिग्नल को हाई कैरियर वेव पर अपलोड करना, चढ़ाना, जिससे कि वो तेज़ी से आगे बढ़ सके। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस ये काम करती हैं। मतलब टेलीफोन लाइन से जब भी हम कंप्यूटर को जोड़ेंगे तो कंप्यूटर अपने हिसाब से डेटा को अपलोड सिर्फ कर देगा, मॉडेम उसको कन्वर्ट कर देगा और वो हाई स्पीड या एनालॉग डिवाइस पर ट्रांसफ़र होकर चला जाएगा। तो मॉडेम एक डिवाइस है जो हमारे फाइल को इंटरनेट के आर्किटेक्चर में आप समझ लीजिए कैरियर पर अपलोड करता है। इसको आप इस तरह से समझें कि मान लेते हैं हमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली हम तो नहीं जा सकते, हमारे पास उतना क्षमता नहीं है, उतना पावर नहीं है, तो हम क्या करते हैं रेलवे पर जाके चढ़ जाते हैं। तो रेलगाड़ी जो है वो कैरियर है जो दिल्ली लेके जाएगा हमको, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमको जा कर के गाड़ी में चढ़ना तो पड़ेगा। तो गाड़ी में जो बैठने की प्रक्रिया उसको हम बोल रहे हैं मॉडेम, मॉड्यूलेशन। और जब दिल्ली गाड़ी पहुंच जाएगी तो हम उतर जाएंगे, कैरियर तो वही रहेगा, वो गाड़ी तो हमेशा दिल्ली पटना जा रही है, लेकिन हमें जब जाना होगा तो हमें चढ़ना होगा, तो इसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन। आज जब गाड़ी दिल्ली पहुंच जाएगी डेस्टिनेशन पर तो हम उतर जाएंगे, तो इसको बोल रहे हैं डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों शब्द को मिला के बना है मॉडेम। मॉड्यूलेशन का MO और डीमॉड्यूलेशन का DEM, दोनों को मिला के एक नाम कॉमन रख दिएगा मॉडेम। मतलब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन दोनों का काम ये कर सकता है। आप इस पर अपलोड भी कर सकते हैं, उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दो तरह के मॉडेम इंटरनेट में इस्तेमाल किए जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम वो मॉडेम है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगे होते हैं, और एक्सटर्नल वो मॉडेम है जो डिवाइस के बाहर अलग से खरीद के हम जोड़ते हैं। तो दोनों तरह के मॉडेम मार्केट में अवेलेबल है। जनरली आप जितने भी नए कंप्यूटर आ रहे हैं, नए डिवाइस आ रहे हैं, स्मार्टफोन आ रहे हैं, सब मॉडेम लगे हुए हैं। अलग से हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधे हम कनेक्ट करते हैं और अपना सर्विस लेना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आता है मोड ऑफ कनेक्शन। तो जो डिवाइस है उसके साथ अटैच कैसे हो। अटैच होने का दो तरीका है, या तो हम वायर्ड कनेक्शन की बात करें। अब इसमें अगर हम बात करें कि ये हमारा क्लाइंट है और ये सर्वर है, अब हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। ये हमारा क्या है, क्लाइंट, और ये है सर्वर। अब ज़रा देखिए इन दोनों के बीच में हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रखा है। तो ये कनेक्शन जो बनाया जाता है वो दो तरीके से होता है, एक वायर्ड और दूसरा वायरलेस। तो यहाँ ब्रॉडबैंड हमने लिखा है, लेकिन आप समझिए कि वायर्ड कनेक्शन और दूसरा वायरलेस कनेक्शन। आज दोनों का एग्जांपल आप जानते हैं। वायर्ड कनेक्शन जो इंटरनेट का होता है, इंटरनेट कनेक्शन को हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं। वायर्ड ब्रॉडबैंड में कुछ ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन का मतलब होता है जैसे अपने हमारे पास फ़ोन तो सबके पास है। आप सोचिए कि जब इंटरनेट की सर्विस हमको ज़रूरत होगी तो कनेक्ट कर जाएंगे, उसके डेटा को ऑन ऑफ कर लेते हैं आप। तो डेटा ऑन किए मतलब आपने डायल कर दिया, इंटरनेट से कनेक्ट हो गए। पहले टेलीफोन लाइन आता था तो एक निश्चित नंबर को कनेक्शन को ऑन करते थे और ऑफ करते थे। डायल अप कनेक्शन कहने का सीधा मतलब है
कि ये उस कनेक्शन की बात करता है जब हम अपने आवश्यकता अनुसार इंटरनेट पर जितनी ज़रूरत है उतने ही देर तक उसकी सर्विस हम लेंगे इंटरनेट का। ऐसा नहीं कि फ़ोन है तो 24 घंटा हम इंटरनेट चलाएंगे। जब हमको चलाना होगा तो डेटा को ऑन करेंगे, कनेक्ट होंगे, और जब काम हो जाएगा तो डेटा को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो फ़ोन में पहले क्या होता था, लैंडलाइन फ़ोन होता था तो उसमें नंबर डायल करके हम कनेक्ट होते थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। ज़रूरत के मुताबिक आप कनेक्ट होना और फिर उससे अलग हो जाना। जब ज़रूरत है इंटरनेट की तो हम कनेक्ट किए, अदरवाइज हम बाहर आ गए, क्योंकि हम जब तक कनेक्ट होंगे बहुत सारे फाइल अपलोड डाउनलोड होंगे तो उसका चार्ज हमको देना पड़ेगा। और हम अपने ज़रूरत के मुताबिक इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहें तो हमें चाहिए डायल अप कनेक्शन। दूसरा होता है कि हम ये जो कनेक्शन है एक केबल कनेक्शन की बात करते हैं। केबल कनेक्शन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ऑफिस की बात है तो ऑफिस में इंडिविजुअल से तो काम चलेगा नहीं, पूरे ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। उसमें अगर 50 लोग काम कर रहे हैं तो कोई अभी डायल कनेक्ट हुआ कि थोड़ी देर बाद होगा, कुछ थोड़ी देर बाद हुआ। तो हम क्या करते हैं, एक केबल कनेक्शन परमानेंट कनेक्शन ले लेते हैं। और परमानेंट कनेक्शन केबल में एक निश्चित मंथली रेंट के आधार पर उपलब्ध होता था, जिसमें हम फिक्स कर लेते थे कि ठीक है हमको हर महीने हम आपको 3000 रुपया देंगे इंटरनेट के लिए, और हमको हमेशा जब भी ज़रूरत होगी केबल से जोड़ दीजिए, जितना ज़रूरत होगा इंटरनेट का इस्तेमाल हम करेंगे। एक निश्चित लिमिट तक 400 GB, 500 GB या 50 GB डेली हम इस्तेमाल करेंगे। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, और उसके लिए एक फ़िक्स केबल के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। केबल में 2 तरह के केबल होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। पहला कॉपर का केबल होता था और दूसरा होता है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक और कॉपर केबल तो हम लोग बिजली का कनेक्शन देखते ही हैं। और फाइबर ऑप्टिक में इलेक्ट्रिक करंट के रूप में डेटा मूव नहीं करता, उसमें लाइट फॉर्मेशन में डेटा मूव करता है। फोटोन पार्टिकल से डेटा का कम्युनिकेशन होता है। उसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान में अगर है तो ठीक है, अदरवाइज हम जानेंगे कि केबल 2 तरह के होते हैं, कॉपर और फाइबर ऑप्टिक। इन दोनों केबल का इस्तेमाल हम इंटरनेट कनेक्शन में कर सकते हैं। और उसके बाद और भी ज़्यादा पावरफुल स्पीड की बात होने लगी, तो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, जैसे आजकल देखिए इंटरनेट में 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB की बात हम कर रहे हैं। तो हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए फिर हम DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेट करता है और हाई बैंडविड्थ। देखिए इंटरनेट कनेक्शन में 2 टर्म आते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। पहला होता है स्पीड और दूसरा होता है डेटा रेट। डेटा रेट को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। एक्चुअल में डेटा रेट, बैंडविड्थ जो है वो स्पीड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कनेक्शन का जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होगा इसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का स्पीड फिक्स है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो उसी स्पीड से काम करेगा। लेकिन जब भी डेटा ट्रांसफ़र, अपलोड या डाउनलोड करने की बात होती है तो यहाँ बैंडविड्थ की बात करते हैं, हम डेटा रेट की बात करते हैं। और इंटरनेट पर जो हम डेटा चार्ज देते हैं वो इसी बैंडविड्थ के आधार पर करते हैं, डेटा रेट के आधार पर चार्ज देते हैं। 1 GB पर डे, 1.5 GB, 2 GB पर डे, तो जितना डेटा हम यूज करेंगे उस हिसाब से वो चार्ज लेते हैं। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, फिर फाइबर ऑप्टिक केबल की बात हो रही है। तो केबल में आप कॉपर केबल की बात करें या फाइबर ऑप्टिक की बात करें, डायल अप कनेक्शन, केवल ये बात आपको ध्यान में रखना है कि केबल कनेक्शन परमानेंट कनेक्शन के लिए है, फाइबर ऑप्टिक भी उसमें आता है। हाई स्पीड, अगर हाई बैंडविड्थ का डेटा रेट चाहिए तो फाइबर ऑप्टिक की बात करते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डायल अप में भी उपलब्ध है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है। आप चाहे तो फिक्स रेट पर परमानेंट फिक्स कनेक्शन भी ले सकते हैं। जिस तरह का आप कनेक्शन यूज करेंगे उतना ही पैसा आपको देना पड़ता है इंटरनेट के डेटा चार्ज के रूप में। तो ये ध्यान में रखा जाता है जब भी इंटरनेट का कनेक्शन हम लेते हैं
या मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमको कितनी डेटा की पर डे ज़रूरत है, उसके आधार पर हम चार्ज देंगे और कनेक्ट करते हैं। दूसरा होता है वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन। वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन में सबसे पावरफुल है वाईफाई। वायरलेस फिडेलिटी इसको बोलते हैं। वाईफाई वाईफाई कनेक्शन का मतलब होता है कि आप देखेंगे अभी जियो फाई जो है, जियो का वाईफाई कनेक्शन है। हम जानते हैं कि मान लेते हैं एक घर है, अब घर में 5 लोग हैं, पाँचों ने मोबाइल कनेक्शन ले रखा है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि कम्युनिकेशन लाइन जो है वो हम एक ही लें और सारे डिवाइस काम करें, अगर 5 कंप्यूटर रखे हैं तो 5 इंटरनेट का कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कनेक्शन हम हाई स्पीड ले लें और उसको आपस में शेयर कर लें, तो ये व्यवस्था देता है वाईफाई। वाईफाई एक निश्चित रेंज में वायरलेस कनेक्टिविटी देता है डिवाइस को। मतलब इन सब को आपस में जोड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इन सब के पास एक वायरलेस एंटीना लगा दीजिए और यहाँ पर जो सिग्नल आएगा वो सबके पास समान रूप से मिलता रहेगा। कनेक्शन हम एक ही रखेंगे, सिंगल कनेक्शन पर हमारा काम हो जाएगा। तो वाईफाई से हम कम्युनिकेशन लाइन को अपने नेटवर्क में, अपने डिवाइस में शेयर कर लेते हैं, यही है वाईफाई। मतलब एक सिंगल डिवाइस हम लगाएंगे, वाईफाई मॉडेम भी आता है, एक मॉडेम ले लिए, कनेक्शन ले लिए उस मॉडेम में, और जितने भी डिवाइस है उनको एक निश्चित रेंज में एक घर में या पूरे मकान में हम शेयर कर देंगे। उस मकान में जो डिवाइस है उनको कनेक्ट कर देंगे, बिना वायर के वो सारे इंटरनेट चलाने में सक्षम होंगे, कनेक्शन उपलब्ध होगा, डेटा एक्सचेंज किया जा सकता है। उसके बाद वाईफाई हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट है। वाईफाई हॉटस्पॉट का मतलब होता है जैसे हमारे मोबाइल में इंटरनेट की सर्विस है, लेकिन हम अपने मोबाइल के इंटरनेट सर्विस को अगर दूसरे मोबाइल को शेयर करना चाहें, उसको इंटरनेट की फैसिलिटी अपने मोबाइल के थ्रू हम देना चाहें, तो हमारे पास वाईफाई हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट है। हॉटस्पॉट भी एक तरह से डिवाइस को ट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है। एक निश्चित रेंज में एक डिवाइस है और इसको हम ट्रांसमीटर की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो ये है हमारा वाईफाई हॉटस्पॉट। वाईफाई हॉटस्पॉट भी ठीक उसी तरह काम करता है, लेकिन ये वाईफाई हॉटस्पॉट आज के डेट में सिंगल डिवाइस को भी जोड़ना है। घर में 2 मोबाइल है तो एक में इंटरनेट कनेक्शन ले लीजिए, ज़रूरत है दूसरे को तो शेयर कर दीजिए, और उस समय जिस समय इसकी सर्विस होगी तो जो मेन मोबाइल का कनेक्शन है वो ट्रांसमीटर की तरह, छोटे लेवल के ट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है और दूसरे डिवाइस को भी शेयर करने का फैसिलिटी देता है। यह है वाईफाई हॉटस्पॉट। इसके बाद आता है सैटेलाइट और वाईमैक्स। सैटेलाइट हम जानते हैं कि बहुत ऊपर धरती से लगे हुए हैं और इस सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट का कनेक्शन विदाउट वायर अगर हम चाहें तो आज के डेट में किया जा सकता है, और बहुत सारी कंपनियां सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। एक कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट फ़ोन। सैटेलाइट फ़ोन में आप सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो सैटेलाइट के थ्रू ही डायरेक्ट लिंक होकर के काम करती हैं, और कई बार जैसे आंधी तूफान आ जाए, पावर कट हो जाए, टेलीफोन का या मोबाइल का सारा टावर डिस्ट्रॉय हो जाए, वैसी स्थिति में आप अगर सैटेलाइट फ़ोन रखते हैं तो सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट होता है। उसको ज़मीनी लेवल पर किसी तरह के नेचुरल कैलामिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस तरह से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट से डायरेक्ट डिवाइस को कनेक्ट करने का भी प्रोविज़न है हमारे पास, और उसका व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। एक तीसरा व्यवस्था है वाईमैक्स। आजकल आप देखे होंगे या सुनते होंगे कि बिहार गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है कि जितने भी एजुकेशनल सिस्टम है, कॉलेज है, तो उस पूरे कैंपस को ही वाईफाई युक्त करना है। मतलब पूरे कैंपस में जितने भी बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हैं, उनको फ्री में इंटरनेट की सुविधा देने के लिए हम वाईमैक्स का सहारा लेते हैं। वाईमैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बड़ा सा हम यहाँ पर रिसीव एंटीना लगा देंगे और इस एंटीना को किसी दूसरे जगह से जोड़ दिया जाएगा। थ्रू वायर भी जोड़ा जा सकता है,
या सैटेलाइट से हम जोड़ दें, जो हमारे पास सुविधा होगी। लेकिन इस एंटीना से एक निश्चित रेंज तक सिग्नल को हम प्रोवाइड करेंगे जो पूरे कॉलेज कैंपस तक काम करेगा। मतलब अगर हम कहें तो वाईफाई हॉटस्पॉट की रेंज को अगर बड़ा कर दिया जाए, 100 मीटर 50 मीटर कर दिया जाए, अब पूरे बिल्डिंग के लिए, पूरे कॉलेज के लिए, पूरे यूनिवर्सिटी के लिए या स्कूल कैंपस के लिए अगर हम वाईफाई इंटरनेट की सुविधा देना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा व्यवस्था है वाई मैक्स। इस वाई मैक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा जो अभी टेलीफोन का जितने भी टावर लगे हुए हैं शहर में, वो एक्चुअल में क्या है, वो कहीं ना कहीं बाहर से हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े होते हैं। और फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़ने के बाद ये एक निश्चित रेंज में फ्री मोबाइल का सिग्नल छोड़ते हैं और इस रेंज में जितने भी मोबाइल हैं उस सिग्नल को रिसीव करते हैं और उससे वो इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो इस प्रोविज़न को हम लोग बोलते हैं वाई मैक्स। तो आप गौर से देखें, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं कि सबसे पहले पूरे देश लेवल पर जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क हैं, ये ग्लोबल नेटवर्क से जब भी जुड़ेंगे तो हमें एक गेटवे की ज़रूरत होगी। देश के बाहर जब भी हम जाना चाहें तो हमको उस गेटवे से क्रॉस करना होगा। इंडिया में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं इस गेटवे के अंदर ही रहेंगे और बाहरी दुनिया से जब भी जुड़ना होगा तो उनको गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइस होते हैं तो उसमें एक छोटा सा सर्वर हम लगाते हैं। हर नेटवर्क में एक सर्वर होता है, मास्टर कंप्यूटर होता है, और वही गेटवे से कनेक्ट होकर के सर्विस लाता है, बाकी के रिसोर्स को शेयर करता है। अब इस तरह का व्यवस्था करने के लिए हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यही काम करती हैं कि पूरी दुनिया के सर्वर से कनेक्ट करके और अपने रेंज में अपने ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट की सुविधा, डेटा कम्युनिकेशन की सुविधा देती हैं। उनको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। किसी कंप्यूटर को अगर इंटरनेट से जोड़ना हो तो हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होती है, वो डिवाइस है मॉडेम। मॉडेम दो तरह के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मॉडेम मतलब जो कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है, जो बाहर से देखने में पता भी नहीं चलेगा, हमको लगेगा कंप्यूटर है लेकिन उसके अंदर मॉडेम भी बना हुआ है। और दूसरा एक वो मॉडेम होता है जो कंप्यूटर से बाहर लगाए जाते हैं। जब भी कनेक्शन बाहर से लाएंगे तो उस मॉडेम से हम जोड़ेंगे और मॉडेम से फिर कंप्यूटर को अटैच कर दिया जाएगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के मॉडेम होते हैं। जब भी इंटरनेट की सर्विस हमको चाहिए तो हमको अपने डिवाइस में एक मॉडेम लगाने की ज़रूरत पड़ती है और इस मॉडेम के थ्रू ही हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। इसके बाद मोड ऑफ कनेक्शन कैसे दो डिवाइस के बीच होगा, तो वायर्ड कनेक्शन हो सकता है, वायरलेस कनेक्शन हो सकता है। वायर्ड कनेक्शन को वायर्ड ब्रॉडबैंड हम बोलते हैं, वायरलेस कनेक्शन को वायरलेस ब्रॉडबैंड बोलते हैं। वायर कनेक्शन मतलब जिसमें वायर की ज़रूरत होगी, टेलीफोन लाइन की ज़रूरत होगी, या जो डिस्क वाला केबल है, अब तो उसमें भी बहुत सारे काम हो रहे हैं कि टेलीविज़न में आपके केबल जो आता है आप उससे इंटरनेट का भी सुविधा ले सकते हैं। आने वाले समय में बहुत जगह शहरों में प्रोविज़न किया गया है कि आप केबल के थ्रू डायरेक्ट इंटरनेट का भी आनंद उठाएं, अलग से रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट उस तरह का प्रोविज़न कर रही है। पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो घर घर इंटरनेट केबल के थ्रू प्रोवाइड करें। जैसे केबल से आप टेलीविज़न देखते हैं वैसे इंटरनेट का भी आनंद उठा सकते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिसमें हम हाई स्पीड पर डेटा का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी डेडिकेटेड हो सकता है या फिर ऑन डिमांड डायलअप मोड में काम कर सकता है। जब ज़रूरत हुई तो इंटरनेट से जोड़े। डायलअप का मतलब है कि जब ज़रूरत हो तो इंटरनेट से जुड़ जाइए, ज़रूरत नहीं है तो इंटरनेट से अलग हो जाइए। और केबल कनेक्शन हो या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो, इसमें लगातार जुड़ा रहेगा। आप जब काम करना चाहें तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जितना खर्च करेंगे उस हिसाब से वो आपका अकाउंटिंग बनाएंगे, ऑडिट करेंगे, आपको पेमेंट करना होगा। इंटरनेट की नई टेक्नोलॉजी में केबल के जगह पर हम फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करते हैं। फाइबर ऑप्टिक नए तरह का फाइबर केबल है। इस फाइबर केबल की खूबी ये है कि इसका बैंडविड्थ बहुत अधिक होता है। आज हाई स्पीड इंटरनेट के अब बेस हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है। फाइबर ऑप्टिक केबल होने से ही हमारा इंटरनेट बहुत हाई स्पीड में काम करता है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जहाँ तक वायरलेस का सवाल है तो वाईफाई हॉटस्पॉट ये बहुत ही कॉमन टर्म है। मोबाइल में अक्सर लोग रिसोर्स शेयर करने के, इंटरनेट शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट से आप डायरेक्ट अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट फ़ोन इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। और वाई मैक्स एक छोटे रेंज में
वायरलेस की सुविधा कम्युनिकेशन के लिए प्रोवाइड करने को हम बोलते हैं वाईमैक्स। स्कूल कॉलेज में हर जगह वाईमैक्स का सुविधा दिया जा रहा है ताकि उस पर्टिकुलर रेंज में आप इंटरनेट को विदाउट एनी कनेक्शन, विदाउट एनी पर्सनल सब्सक्राइबर लाइन के आप इस्तेमाल करें। पब्लिक डोमेन का है, जैसे रेलवे में जाएंगे तो रेलवे कैंपस वाईफाई है। वाईफाई कैंपस का मतलब वहाँ पर आप पहुँचते हैं तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड या ईमेल आईडी दीजिए और उसके बाद आप आधे घंटे तक, 1 घंटे तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं लगता है। तो ये सब व्यवस्था वाईमैक्स के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि पूरा का पूरा शहर ही वाईमैक्स हो जाए, जिसमें इंटरनेट के लिए अलग से कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का भी प्रयास है कि हम पूरे राष्ट्र को, पूरे स्टेट को, हर घर तक वाईमैक्स की सुविधा से लैस कर दें, ताकि बच्चों को ऑनलाइन कुछ भी एजुकेशन की ज़रूरत हो तो आसानी से वो उसका फ़ायदा उठा सकें, उनके पास अलग से कोई चार्ज देने की ज़रूरत ना हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करेंगे हम अपने डिवाइस को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे और दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो इंटरनेट की सुविधा हमको मिली हुई है, इस सुविधा के पीछे किस तरह से एक्टिविटी काम कर रही होती है, ताकि हम आसानी से इंटरनेट का आनंद उठा सकें। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।